आइए आज हम लोग कक्षा 11वीं की लास्ट एक्सरसाइज है समुच्चय की, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो उसके पढ़ने से पूर्व हम लोग कुछ फार्मूला ध्यान में रखते हैं। एक फार्मूला है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका यदि आप पक्षांतर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है। ए माइनस बी इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा है ए इंटरसेक्शन बी डैश, या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो n है आपका सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्रदर्शित करता है, तो कभी कभी हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम एन ए लिख दें और एन ए इंटरसेक्शन बी, तो इस फार्मूले की भी आवश्यकता हमें पड़ेगी। यदि हमें 3 समुच्चय मिलेंगे, तब यदि आपको ए यूनियन बी यूनियन सी ज्ञात करने की आवश्यकता पड़े, तो आप लोग क्या लिखेंगे कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फार्मूले आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में प्रयुक्त होंगे। ये सिंपल से फार्मूले हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सेट ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एन ए इक्वल टू 20, अर्थात समुच्चय ए के अवयव 20 हैं। समुच्चय एन बी इक्वल टू 25 दिया गया, एन ए यूनियन बी इक्वल टू 35, तो एन ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। फॉर्मूला चूंकि दिया गया है, आपके पास दिया है एन ए इक्वल टू 20, एन बी इक्वल टू 25 और एन ए यूनियन बी इक्वल टू 35। तो आपको पता है कि एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। ये यहाँ आ जा सकता है और ये यहाँ जा सकता है। तो आप एन ए के स्थान पर क्या लिखेंगे 20, एन बी के स्थान पर क्या लिखेंगे 25 और यूनियन के स्थान पर आप लिखेंगे 35। तो ये हो गया 45 और 45 से आपने 35 घटाया तो आपको मिल गया 10। यही आपका आंसर है। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेय अवश्य पसंद करता है। कितने चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। प्रत्येक ये लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेय पसंद करता है, अर्थात जो भी सेट समूह दिया गया है वह आपका होगा ए यूनियन बी, अर्थात 2 समुच्चयों का संघ या सम्मिलन होगा। अब ये जो अलग अलग दिए गए हैं इसको आप मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों का समुच्चय सी है एवं चाय पीने वाले
व्यक्तियों का समुच्चय T है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ C इक्वल टू कितने पी रहे हैं कॉफ़ी, 37। इसके बाद चाय कितने पी रहे हैं, तो चाय पी रहे हैं 52, और समूह में हैं कितने, तो C यूनियन T इक्वल टू है 70। अब आपको जब आपसे दोनों पूछा जाए कि दोनों पसंद करते हैं, अर्थात कॉमन वो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी, ऐसी आपको सर्वनिष्ठ की परिभाषा पता है इंटरसेक्शन की कि x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, अर्थात जो उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में हो। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, और प्रयुक्त हुआ है, अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, C इंटरसेक्शन T ज्ञात करना है। तो चूंकि C इंटरसेक्शन T बराबर क्या होगा, NC प्लस NT माइनस NC यूनियन T। यहाँ आप लिखेंगे 37 प्लस 52 माइनस 70, और आपके पास आ जाएगा 7 और 2 9 और 5 3 8 माइनस 70 अर्थात 19। तो ये आंसर। एक ये क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 50 छात्र हैं, 30 ने भौतिक विषय लिया है और 40 ने गणित विषय लिया है। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करना है जिसने केवल गणित विषय लिया है और केवल भौतिक विषय लिया है। इसका अर्थ क्या है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो 30 छात्र भौतिक विषय लिया है उन्होंने, 40 ने गणित विषय लिया है, 50 छात्र हैं, और ये भी पूछ रहे हैं कि केवल गणित विषय लिया है और केवल भौतिक विषय लिया है। इसे ऐसा समझिए, कुछ ऐसे छात्र भी होंगे जो गणित विषय भी लिए होंगे और भौतिक विषय भी लिए होंगे, इसलिए हमको केवल उन छात्रों को बताना है जो केवल गणित विषय लिए हैं और केवल भौतिक विषय लिए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ऐसे वो छात्र हम ढूंढ लें कि जो दोनों विषय लिए हैं। तो सबसे पहले आप मानिए कि माना भौतिक विषय लेने वाले छात्रों का समुच्चय P एवं गणित, P से फिजिक्स इसलिए P ले लिया हमने, गणित विषय आप AB भी ले सकते हैं। गणित विषय लेने वाले छात्रों का समुच्चय M है। अब आप देख रहे होंगे कि NP इक्वल टू क्या है, फिजिक्स कितने ने लिया है, 30 ने, तो NP इक्वल टू 30। NM इक्वल टू क्या है, तो NM इक्वल टू 40, और 50 छात्र हैं टोटल, तो P यूनियन M इक्वल टू 50। सबसे पहले आप दोनों विषय, दोनों के लिए क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं। तो आइए इंटरसेक्शन पहले ज्ञात करते हैं, N P इंटरसेक्शन M इक्वल टू NP प्लस NM माइनस NP यूनियन M। तो ये आ गया 30 प्लस 40 माइनस 50 इक्वल टू 20। अब 20 ऐसे छात्र आपको मिल गए जिन्होंने दोनों विषय लिया, फिजिक्स भी लिया है और मैथ भी लिया है। अब आपको केवल गणित विषय, जैसे ये गणित विषय है, इसमें वह छात्र भी सम्मिलित हैं जिन्होंने फिजिक्स लिया यानी भौतिक भी लिया है, और ये जो छात्रों की संख्या भौतिक विषय लिया है, इसमें कुछ ऐसे छात्र भी हैं जिसने गणित विषय लिया है, दोनों विषय वाले भी उसमें गिन लिए गए हैं। तो आप निकालेंगे A केवल गणित विषय वाले छात्र। अब केवल गणित विषय वाले,
तो आप गणित को किससे दर्शा रहे हैं, सब m से, और भौतिक को p से। तो आप लिखेंगे n m माइनस पी। और हमने बताया था कि a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को क्या लिखा जा सकता है, समुच्चय a माइनस समुच्चय a इंटरसेक्शन b। तो m माइनस पी को आप क्या लिखेंगे, m माइनस पी को लिखेंगे कि समुच्चय एन एम माइनस एन एम इंटरसेक्शन p, अर्थात आपको मिलेगा एन एम का मान है 40 और 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। तो ये आपको मिल गया केवल गणित विषय लेने वाले छात्र। यदि आपको केवल भौतिक विषय लेने वाले छात्र चाहिए तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। केवल बी नंबर आप लोग लिखेंगे यहाँ केवल भौतिक विषय लेने वाले छात्र। तो आएगा क्या, एन पी माइनस एम, और पी माइनस एम को क्या लिखते हैं, एन पी माइनस एन पी इंटरसेक्शन एम। तो एन पी का मान क्या है, 30 माइनस 20 बराबर 10। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। एक यह क्वेश्चन है, किसी कॉलेज में बास्केटबॉल टीम में 18, हॉकी टीम में 16 तथा फुटबॉल टीम में 15 लड़के हैं। यदि बास्केटबॉल और हॉकी 12 लड़के, 8 लड़के हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 5 लड़के फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं तथा 11 ऐसे लड़के हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, तो खेलने वाले कुल लड़कों की संख्या बताइए। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे खेलने वाले लड़कों की संख्या पूछा गया है, कुल कॉलेज की लड़कों की संख्या नहीं पूछा गया। जब वह पूछा जाता है तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाता है। अभी ऐसा पूछा गया, अर्थात सबसे पहले आप मान लेंगे। और अब आपको पता चल गया कैसे मानेंगे कि बास्केटबॉल टीम में 12, तो यदि आप बास्केटबॉल खेलने वाले लड़कों का समुच्चय यदि आप बी मानेंगे तो एन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18। ये आप लिख लेंगे। हॉकी टीम में 16 हैं तो आप एन एच बराबर 16। फुटबॉल टीम में कितने हैं, 15। और इसके बाद यदि बास्केटबॉल और हॉकी दोनों में और लगा है, मतलब बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू 12। यदि 8 लड़के हॉकी और फुटबॉल, तो हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल और इक्वल टू 8। और एन 5 लड़के फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इक्वल टू 5। और तीनों खेल जो खेलते हैं अर्थात बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, वो खेलते हैं 11। तो अब आपको ज्ञात करना है कुल खेलने लड़के, तो कितने यूनियन हो जाएगा, बी यूनियन एच यूनियन एफ, ये आपको ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला हमने बताया था कि बी यूनियन एच यूनियन एफ को आप लिखेंगे एन बी प्लस एन एच प्लस एन एफ माइनस एन बी इंटरसेक्शन एच माइनस एच इंटरसेक्शन एफ और माइनस एफ इंटरसेक्शन बी, या बी इंटरसेक्शन एफ, और माइनस एन प्लस एन बी इंटरसेक्शन एफ एच इंटरसेक्शन एफ। तो ये फार्मूला हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 18 प्लस 16 प्लस 15 माइनस 12 और इसके बाद माइनस 8 माइनस 5 और प्लस 11। तो 18 और 16 34, 34 और 15 49 हो गया। 49 में से 12 8 20 5 25 आप घटा देंगे
और प्लस 11 कर देंगे तो यहाँ आप 11 49 कितना हुआ 60, 60 में से 25 घटाएंगे आपको मिल जाएगा 35। तो कुल खेलने वाले लड़कों की संख्या 35 है। कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं आप लोगों के लिए होमवर्क, आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कमेंट बॉक्स में उनका आंसर क्वेश्चन नंबर डाल करके देंगे।